हमारा प्यारा देश भारत, जहां कुछ लोग ऐसे हैं जो देश की भलाई के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपने ही देश के इनोसेंट लोगों की जान ले लेते हैं। यदि पिछले कुछ ईयर्स के रिकॉर्डों को खंगाला जाए तो हर साल देश में हजारों अपहरण जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दिया जाता है, जिनमें से कुछ अपहरण हुए लोगों को फिरौती लेकर छोड़ दिया जाता है और कुछ को मुर्दा लाश बनाकर उनके परिजनों को सौंप दिया जाता है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग लापता हैं वे आखिर हैं कहाँ? ये लो फॉर्म। ये फॉर्म है, इसे फिल कर दीजिए। बेटा अर्जुन, आप Good morning, sir. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। Thank you, sir. आज का टॉपिक है अर्थ। यू आर न्यू स्टूडेंट? Sir, me? यस। व्हाट्स योर नेम? Arjun, sir. सिट डाउन प्लीज। Thank you, sir. May I come in, sir? यू आर ऑलवेज लेट। Sorry, sir. प्लीज कम इन। Hey, hi. Hi. Hello. Hi.
Are you new? या By the way, I'm Tanvi. अर्जुन. Okay, nice name. Look it. ये हाय हेलो बाद में करना, पहले पढ़ाई कर लो. आज हम पढ़ेंगे धरती के अलग अलग हिस्सों के बारे में. कोई मुझे बताएगा धरती कितने और कौन कौन से हिस्सों में बटी हुई है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एनीबडी कैन एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द पार्ट्स ऑफ द अर्थ? नो वन? सो सैड. सर. यस, एक्सप्लेन. सर 3 हिस्सों में है. नंबर 1 क्रस्ट सरफेस एंड नंबर 2 आउटर कोर एंड इनर कोर. जीनियस, ग्रेट. थैंक यू सर. As Arjun told us that the earth has been divided into 3 parts: crust surface, inner core and outer core. The earth's inner core is the earth's innermost part, crust surface on which we reside. Tomorrow we will discuss about crust surface. Okay, thank you. और जान छा गए तुम तो. नहीं, वो तो ऐसे ही, कुछ खास नहीं. Okay. मुझे आता था तो मैंने बता दिया. Okay, we are friends. Why not? Yeah. तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. कम से कम कोई तो क्लास में पढ़ने वाला आया. पढ़ाई ही मेरी जिंदगी है और कुछ भी नहीं. चलो. चलो. वाओ तन्नू, सो स्मार्टी. तूने एक ही दिन में सेट कर डाला. किसकी बात कर रही है तू? अरे वही अपना नया कबूतर. ए, we are friends. अरे तो हमने कब कहा तेरा बॉयफ्रेंड है? अच्छा, इंट्रोड्यूस नहीं कराएगी हमें? हाँ, कराती हूँ ना इंट्रोड्यूस तुम लोगों को क्लास के बाद. लेकिन एक शर्त है, तुम लोग को उसे कॉफी पर इनवाइट करना पड़ेगा. ओके, करते हैं हम सब उसे कॉफी पे इनवाइट. ओके, ठीक है. या. जैसा भी हो बता देना. ओके, डन. अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ. अच्छा, चलो. लो आ गए मेरे फ्रेंड्स सीमा एंड प्रिया. हेलो अर्जुन. हाय प्रिया. हेलो अर्जुन. नाइस. हेलो सीमा. आज शाम को फ्री हो? नहीं, आज मार्केट में मुझे बुक लेने जाना है. तो फिर कल? हाँ, कल तो फ्री हूँ. तो ठीक है, हम लोग हर संडे कॉफी कैफे जाते हैं. वुड यू जॉइन अस? या. ओके, चलो. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे इतने अच्छे दोस्त मिल जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, आई मीट यू टुमारो इन कॉफी कैफे. ऑटो ऑटो. चलो. ओके, बाय, टेक केयर. ओके, बाय. ऑटो. माय फ्रेंड रोहित. हेलो. अर्जुन, पूछोगे नहीं तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? हाँ, बताओ ना, किसने बुलाया है? तन्वी ने तुम्हें बुलाया था अकेले में बात करने के लिए. अब हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ बैठकर बात करो. ए स्टूपिड, मुझसे कब बात हुई थी? मैंने कब बोला? हाँ तन्वी, बन मत ज्यादा, ठीक है? तूने ही बोला था अर्जुन को यहाँ बुलाने के लिए. चल ठीक है, हम लोग जा रहे हैं. यू एंजॉय, टेक केयर, बाय. अरे रुको तो, सुनो. कहाँ जा रहे हो? ए सीमा, प्रिया, बताओ ना तन्वी, क्या बात है? बताओ कुछ अपने बारे में. हाँ, पूछो ना, क्या पूछना है? स्टडीज वगैरह. मेरे गांव में एक कॉलेज था, वहीं से. और मेरे घर में एक छोटी बहन है और दादाजी. और तुम्हारे मॉम डैड? वो इस दुनिया में नहीं है. एक लंबी बीमारी के चलते हुए उनकी डेथ हो गई. मैं बहुत छोटा था उस टाइम. ओह सॉरी. ओके, तो मैं अब चलूं? रुको, एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था. अजीब तो शायद जोकरों को देख के लगता है ना, बट आई एम नॉट.
जस्ट अ जोकर। हाँ, पर वो वाला अजीब नहीं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तन्वी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं होगा। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो। हम एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। अर्जुन। सॉरी तन्वी। अर्जुन। आई एम सो सॉरी। पॉपुलेशन आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है जो हम लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं और आप लोगों के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। एंड आप लोगों को अपने व्यूजेस अपने पर्सनल व्यूजेस एक असाइनमेंट में पुट करना है। एंड दिस असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड टुमारो। ओके, गॉट इट? हे तन्वी, तन्वी चलो। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। ओके। बाय तन्वी। बाय। तन्वी प्लीज। अर्जुन, क्या बात है? बात नहीं करोगे मुझसे? आखिर मेरे अंदर कमी क्या है? तन्वी, कमी तुम्हारे अंदर नहीं, मेरे अंदर है। तुम अभी मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो। मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमी नजर नहीं आती और तुमने बोला मेरे अंदर भी कोई कमी नहीं है, तो बात क्या है? कोई बात नहीं है तन्वी। अगले महीने मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे उसकी तैयारी करनी है। और हाँ, आज मुझे एक असाइनमेंट भी तैयार करना है। अब हम कल बात करें? ठीक है। ओके, बाय। अर्जुन। हाँ बोलो। तुम्हारा ना तन्वी गार्डन में वेट कर रही है, उसे जाकर मिल लो। उसे कुछ जरूरी काम है अभी। ऐसा भी क्या जरूरी काम है? अब वो मुझे नहीं पता। उसने मुझसे बोला कि तुमसे जाके बोल दूं, तो बोल दिया। अब तुम जानो और वो जाने। ओके। ओके, बाय। जस्ट मैं अभी आती हूँ। हाँ तन्वी, बताओ किस लिए मुझे बुलाया? जब देखो तब जल्दी, हमेशा पढ़ाई पढ़ाई। खुद के लिए भी टाइम निकाला करो। तन्वी, मुझे कुछ भी करके इस महीने होने वाले आईपीएस के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तन्वी, तुम समझती क्यों नहीं हो? सैकड़ों लोगों की उम्मीद पर मैं हूँ। तुमको नहीं पता मेरा पुलिस में जाना कितना जरूरी है। लेकिन तुम बताओ ना, क्या काम था? कुछ नहीं, जाओ, तुम्हारी क्लास छूट रही होगी। ओके, बाय। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्लासरूम में, गार्डन में, लॉबी में। चलो जल्दी, लाओ ये बुक मुझे दो। क्या कर रही हो तन्वी यार? मेरी बुक्स वापस दो। नहीं, नो स्टडी नो बुक्स, ओनली मस्ती। यू नो व्हाट्स स्पेशल टुडे? क्या है स्पेशल आज? हाँ, मुझे तो बस एक ही बात याद रहती है, वो मेरा एग्जाम। वो भी इस महीने नहीं, अगले महीने। क्या अर्जुन? 24 हाई स्टडी स्टडी फिर एग्जाम? सीमा, सबसे पहला मेरा काम स्टडी है, बाकी का बाद में। ओके चल तन्वी, मैं जा रही हूँ। बाय। ओके, मी ऑल्सो, टेक केयर। बाय बेबी। क्या है स्पेशल आज, बताओगी? नथिंग। अब क्या हुआ यार, कुछ बोलोगी भी? अर्जुन, इट्स माय बर्थडे टुडे। ओह रियली? विश यू हैप्पी बर्थडे। बट सॉरी तन्वी, आज मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे सकता। पर हाँ, तुम्हारा गिफ्ट मुझ पर उधार रहा। अर्जुन, मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तुम हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ।
आई लव यू अर्जुन। तन्वी, यार मैं तुमको कैसे समझाऊं? मुझे कुछ नहीं समझना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम करते हो या नहीं? तन्वी। यू लव मी और नॉट? हाँ, लेकिन क्या? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, बट कहने से डरते हो। हाँ तन्वी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू अर्जुन। आई लव यू तन्वी। आई लव यू। बारिश में क्यों गीला लगता नहीं, बूंदों में छिप कर रहता है तू, बूंदों में छिप कर रहता है तू, है हर जगह तेरा असर, मेरी ज़मीं पर है सिर्फ तू। मैं जो भी
बिना तेरे मैं ना रहूं, मैं ना रहूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ तो बेझिझक तुम मुझसे मांग सकती हो। अर्जुन, तुम्हें यहाँ आए हुए कई महीने गुजर चुके हैं और जब से आए हो तब से मैं एक चीज नोटिस करती आ रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर कभी खुशी नहीं होती, हमेशा उदास रहते हो। आखिर क्या है जो तुम्हें चैन से नहीं जीने देता? बताओ मुझे। अर्जुन, मैं तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। आज तुम झूठ नहीं बोलोगे, सब कुछ सच सच बताओ। इसी को मेरा बर्थडे गिफ्ट समझना। तन्वी, तुमको तो पता है मैं एक छोटे से गांव आमदगढ़ से हूँ। बहुत ही प्यारा सा गांव है हमारा, चारों तरफ हरियाली, ठंडी ठंडी हवाएं। हम लोग अपने गांव में बहुत ही खुश थे, साथ में खेलते मस्ती करते। कबड्डी 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 कबड्डी। और एक दिन पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। हमारे गांव में कुछ लोग आते हैं। मुखिया जी का घर किधर है? उधर है। मुखिया जी कौन है यहाँ पर? भाई हम हैं इस गांव के मुखिया, आप बताइए। अच्छा, आप हैं मुखिया जी? जी हाँ। ये हमारे साहब हैं, समाज कल्याण विभाग में अफसर हैं। नमस्कार अफसर बाबू। नमस्कार। आपके गांव का मुआयना करने आए हैं। हम लोग आपके गांव से विकास व रोजगार संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए आए हैं। मुखिया जी कौन है ये? कौन? मैं? ये हमारा अर्जुन बिटवा है। अर्जुन बिटवा, नमस्कार करो साहब जी को। नमस्कार। नमस्कार। बाबूजी, अर्जुन हमारे गांव का सबसे होनहार, सबसे प्रवीण और सबसे अच्छा लड़का है और गरजुटा है। क्या गरजुटा? चाचा, गरजुटा नहीं, ग्रेजुएट कहते हैं। हाँ हाँ, हमारा हाथ थोड़ा तंग है अंग्रेजी माँ, हमें माफ करना साहब। अरे हम तो बातों ही बातों में भूल गए। रामा, बल्लू, चलो चौपाल पे चारपाई का इंतजाम करो साहब के लिए। साहब चलो बैठो। मुखिया जी आप परेशान ना होइए, हमारी तो नौकरी है, हम तो जनता के सेवक हैं। परेशानी की क्या बात है इसमें, ये तो हमारा दायित्व है। चलिए चौपाल पर चलते हैं, बैठते हैं। आइए चलिए। चलो ठीक है, चलिए। हमारे पास भी पैसा होगा, हमारे भी बच्चों के पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे अब तो। सुनिए भाई लोगों, हम लोग यहाँ आपकी रोजगार संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार आप लोगों के साथ है। इस गांव में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबके पास पैसा होगा। बोलो, क्या आप लोग तैयार हैं? बोलो हाँ या ना। हम तैयार हैं। हाँ हाँ, हम तैयार हैं।
सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। साहब माफी चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए, मगर मुझे आपसे कुछ पूछना है, अगर आपको एतराज ना हो तो। हाँ हाँ पूछो, बोलो क्या पूछना चाहते हो, पूछो। मैं जानना चाहता हूँ, हमें रोजगार मिलेगा वो ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ पर जाना होगा? अफसर बाबू, हमारे गांव के अधिकतर लोग अनपढ़ हैं, शायद आपको ये पता नहीं। ठीक, पढ़ा लिखा होने का यही फायदा है कि देखो अर्जुन, कितना अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने। ठीक से समझाना। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए अर्जुन ने कितना ठीक प्रश्न पूछा है। सबसे पहली बात यह है कि हम आप सभी को लेकर शहर जाएंगे, जहां सरकारी कारखानों में आप सभी को काम मिलेगा। जैसा कि अर्जुन ने बताया कि हमारे गांव में अधिकतर लोग अशिक्षित हैं, तो पहले उनको काम सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद उनको काम मिलेगा। ठीक है, अब बताओ आप लोगों को कुछ पूछना है मुझसे? वो साहब। हाँ हाँ डरो मत, बोलो क्या पूछना चाहते हो, बोलो, पूछो पूछो। हम लोगों को जाना कब है और इतने सारे लोग जाएंगे कैसे? इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कल आप सभी को लेने मैं गाड़ी से खुद आऊंगा, ठीक है? बस आप अपनी अपनी तैयारी कर लो, और हाँ, खाने पीने की चिंता मत करना, वो हम सब देंगे। बस कल आप लोग तैयार रहना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, सब आपन आपन तैयारी करो और आपन आपन सामान मान दो सब लोग। चलिए मुखिया जी। चलो चलो। हाँ चलिए। आओ सब लोग। हाँ नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी जो आप हमारे गांव में आए। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। भैया मैं आपके लिए चारपाई लेकर आती हूँ। नहीं छाया, चारपाई मत लाना, हम तो बस अर्जुन से मिलकर जा ही रहे थे। अब ऐसे क्यों खड़े हो, कुछ बोलोगे भी? ज्यादा बन मत, तुझे सब पता है हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। मैं जानता हूं मेरे भाई, पर तुम लोग समझने की कोशिश करो। मैं छाया और दादाजी को छोड़कर कहां जाऊंगा? मेरे जाने के बाद कौन ख्याल रखेगा इन दोनों का? नहीं मेरे भाई, मैं नहीं जा सकता, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तू अपने परिवार की देखभाल कर, हम लोग जा रहे हैं। और एक बात और, हमारा भी परिवार है, मेरा भी छोटा भाई है। चलो भाई लोग। ठीक है भाई लोगों, चलो चलो। मेरी बात सुनो, बिरजू, रामा। बेटा अर्जुन, आ मेरे पास बैठ। मैं तो ये चाहता हूं बेटा तू भी चला जा। तू छाया की चिंता मत कर, मैं हूं ना यहाँ पे। तू तो अपने भविष्य की ओर देख। क्या बोल रहे हो दादू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपको और छाया को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, समझे आप? अरे अर्जुन सुन बेटा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अरे रुक तो बेटा। अर्जुन, जिस जिसको चलना है मेरे पीछे आ जाओ, गाड़ी चौपाल पर खड़ी है। ठहरो, आता हूं अभी। ठीक है। साहब क्या करना है, लोग आ गए हैं। हाँ हाँ बिठाओ सब। ठीक है साहब। साहब जरा हमारे बच्चों का ध्यान। मुखिया जी आप बिल्कुल भी चिंता ना नहीं करो। वो बात ठीक है, लेकिन अरे मुखिया जी हम सबका ख्याल रखेंगे। अच्छी बात। हाँ, पहले आप लोग एक एक करके अपना नाम बताएंगे, उसके बाद अंदर आएंगे। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? अहमद। चलो अंदर। और तुम्हारा? रामा। चलो अंदर। अर्जुन भैया आप नहीं चले हमारे साथ? नहीं,
लेकिन तू कहाँ जा रहा है? वहीं जहाँ सब पैसा कमाने जा रहे हैं। पन्ना बेटा, तू अभी छोटा है, तेरा वहाँ क्या होगा? भैया मैं अब छोटा नहीं रहा हूँ, बड़ा हो गया हूँ। मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ। पन्ना, अरे जल्दी करो। मैं जा रहा हूँ भैया। चलो। आप सभी का दिन शुभ हो। आपका दिन भी शुभ हो साहब। चलो भाई, गाड़ी निकालो। नमस्कार साहब। नमस्कार। रामा, आंखें खोल। देख, ये लोग हम लोगों को कहाँ लेके जा रहे हैं? रामा, ये कहाँ ले आए हमें? बिरजू, पन्ना, अहमद, कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग हमें? शांत हो जाओ। गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। शांत, रोको गाड़ी। गाड़ी रोको। अरे भाई गाड़ी रोक गाड़ी दो। रोको। रोक दो गाड़ी। शांत, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग हमें? हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। जो कुछ भी पूछना गाड़ी रुकने पर पूछना। कहाँ ले जा रहे हो हमें? चलो नीचे उतरो, चलो। चलो उधर, चलो आगे बढ़ो। चलो। अरे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा इन लोग के साथ, तुम्हें जाना है तो जाओ। बिरजू, शांत बिरजू, मेरी बात सुन। अभी हम लोग फंस गए हैं। अबे तेरे को एक बार समझ में नहीं आता ना? ले, ये ले। नहीं साहब, नहीं। छोड़ दो साहब, छोड़ दो।
उठ, चल उधर बैठ जा। उठ, चल हट जा पीछे। उठ। ये सुनाई नहीं दिया क्या? उठ, उठ, चल उठ, चल उधर जा, जल्दी उठ। साहब छोड़ दो मुझे साहब, मेरा एक बच्चा है, छोटा सा परिवार है साहब, मुझे छोड़ दो साहब। घसीट के ले जा इसको। अन्ना जी भाई। एक एक करके सबको। जी, ये चल रे, चल एक एक करके आगे बढ़, चल 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 बढ़, लेके जाओ। चलो चलो। अरे चल। भाई अंदर आ जाऊं क्या? भाई। हाँ भाई इरफान अंदर आओ। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसा रहा तुम्हारा सफर? अच्छा रहा भाई। एक आदमी परेशान कर रहा था तो शंभू ने उसके पैर पे गोली मार दी, बाकी किसी ने परेशान नहीं किया। एक को गोली मार दी और बाकी सब जिंदा है ना? क्यों, आदमी पूरे हैं ना? हाँ भाई आदमी पूरे हैं। हरामखोर, झूठ बोलता है, आदमी पूरे हैं। जिसको तू छोड़ के आया है वो क्या तेरा बाप लगता है क्या? तू क्या सोचता है बाबा हमें कच्चा चिट्ठा बेचता है? अबे नहीं, बाबा के पैगाम में जिस जगह का नाम होता है ना, उस जगह के मच्छर मच्छर की जानकारी रखता है बाबा। इसको जानता है तू? हाँ भाई, इसका नाम अर्जुन है। हरामखोर, तेरे पास 3 दिन का टाइम है। मुझे 3 दिन में ये लौंडा यहाँ चाहिए, वरना इस गन की सारी गोली तेरे खोपड़ी में उतार दूंगा। हट! अरे भाई इतना परेशान क्यों हो भाई, क्या बात है? एक लौंडे की वजह से काशिफ भाई की नजरों में सारी बनी बनाई साख मिट्टी में मिल गई। अन्ना, गाड़ी लेके आ, वापस गांव जाना है। गांव? लेकिन भाई गांव क्यों? और किस लौंडे की बात कर रहे हो आप? इस हरामजादे की बात कर रहा हूँ अन्ना। अरे भाई ये तो वही लौंडा है जो बहुत सवाल जवाब कर रहा था भाई। लेकिन भाई बहुत मुश्किल उसको लाना, आएगा नहीं भाई वो। अबे चुप! आएगा, जरूर आएगा। शाम दाम दंड भेद जैसे भी हो, इस लौंडे पे आजमा कर इसको लेकर के आना है यहाँ। हेलो। हेलो। हाँ इरफान साहब। हाँ त्रिपाठी, पहले तुमने मेरे बहुत काम किए हैं और ये काम भी तुम्हें करना पड़ेगा। अरे आप आइए तो सही। इस बार काम बहुत रिस्की है। कभी ऐसा हुआ है क्या जो आपने कहा वो ना हुआ हो? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। आप आइए। ठीक है। आइए इरफान साहब, बैठिए। हाँ,
और सब बढ़िया है? हाँ सब ठीक है। पिछले काम में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं नहीं, जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ है। चलिए आगे भी सब अच्छा ही होगा। राम सिंह इधर आओ। जी साहब। इसे 24 नंबर पे पहुंचा के आओ। जी सर। हाँ और बताइए इरफान साहब। तो दक्षिणा दी जाए इंस्पेक्टर साहब? हाँ दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। लो भाई हैंड ओवर करो। हाँ सब कुछ ठीक है। आपने हमारा काम कर दिया, हम आपका काम कर देंगे। बेफिक्र होके जाइए। अब आपको जो करना है करो। हम काहे को बैठे हैं इधर? जाओ। चला जाए? चलो। अच्छा चलते हैं। चलते हैं। चिंता मत करिए इरफान साहब। आज ही फिर मुलाकात अभी होगी। जाओ आराम से। ओके। अन्ना। जी भाई। जाओ उस लौंडे को लेकर आओ। जाओ। ठीक है। दादाजी देखना दरवाजे पे कौन है? हाँ बेटा देखता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अरे साहब आप इतनी जल्दी वापस आ गए? और वो गांव वाले आपके साथ आए हैं कि नहीं? कौन है? अरे साहब लोग आए हैं अर्जुन बेटा। आइए साहब अंदर आइए। नहीं नहीं आप बाहर आइएगा, हमारे साहब आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। आइए। चलिए। इतना सारा पैसा? रख लो दद्दे, आपका ही है। मगर किस लिए साहब? अफसर बाबू अर्जुन के लिए पैसा लेकर आए हैं। ये पढ़ा लिखा है ना वो, बहुत बड़ी नौकरी लगी है उसकी, किस्मत खुल गई। कहाँ है अर्जुन? नौकरी लगी है? कहाँ नौकरी लगी है? पहले आप ये बताइए, जो लोग आपके साथ गए थे वो कहाँ हैं? कहाँ है क्या मतलब? सब काम कर रहे हैं, नौकरी लगी है सबकी। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। मेरा बेटा नहीं जाएगा आपके साथ। दद्दे पैसा देखो पैसा, इतना पैसा कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा और ना कभी देखोगे, समझे दद्दे? ये लो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे बेटे को पैसे से खरीदना चाहते हो क्या? ऐसा ही समझ लो। तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक हो। अर्जुन भैया। तुम मुझ पे हाथ उठाएगा? डाल इसको गाड़ी में, चल। अर्जुन भैया। साहब मेरे बेटे को बचा लो साहब, वो लोग उसे मार डालेंगे साहब। जल्दी चलो साहब, जल्दी चलो। कौन मार डालेगा? वो लोग। और किसे मार डालेगा? मेरे बेटे को। हमारे इलाके में के त्रिपाठी के एरिया में। लो चाय पी लो। नहीं साहब, नहीं साहब आप पियो। चलो हम पी लेते। क्या नाम है तुम्हारा? गंगाधर साहब। और तेरे बेटे का? अर्जुन साहब, अर्जुन। जल्दी चलिए साहब, जल्दी चलिए। हमारे खाते में डाल देना। चलो चलिए साहब।
आइए। कौन लोग थे वो? कोई जानकारी है उनके बारे में? हमें कोनो जानकारी नहीं दरोगा जी। कौन थे वो लोग? 2 दिन पहले ही हमारे गांव में आए थे वो लोग। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पता है वो क्या? ऐसे लोगों पर भरोसा करके। अब जैसे कोई खबर मिलती है वैसे ही हमें इत्तला कर देंगे। साहब जी, हमारे बच्चे आ जाएंगे ना? पुलिस अपनी तरफ से पूरी जांच करेगी। जैसे ही कोई खबर मिलती है जी, तुम लोगों को सूचना दे दी जाएगी। अर्जुन उठ। अर्जुन उठ जा। अर्जुन उठ मेरे भाई। उठना। अर्जुन उठ जा। अर्जुन तुम लोग ठीक हो? हाँ, हम लोग ठीक हैं अर्जुन। अहमद और रामू कहाँ हैं? सब लोग मारे गए, कोई नहीं बचा हम लोगों के सिवा। क्या कह रहे हो बल्लू? हाँ अर्जुन। हाँ अर्जुन, बल्लू सही कह रहा है। जब बिरजू ने यहाँ आने से मना किया तो उसके पैर में गोली मार दी। लेकिन क्यों मारा उन लोगों को? आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? ये लोग यहाँ मानव अंगों की तस्करी करते हैं अर्जुन। ये इंसान नहीं, इंसानों के लिबास में बैसे दरिंदे हैं। यहाँ लोगों के एक एक अंग को निकालकर जरूरतमंद विदेशियों को बेच दिया जाता है। हम सब लोगों को भी और लोगों की तरह मार दिया जाएगा। सब कुछ खत्म हो गया। खुद को संभाल बिरजू, खुद को संभाल। हमें हिम्मत से काम लेना होगा और यहाँ से बाहर निकलना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे यार। अर्जुन, तू नहीं जानता मेरे यार, ये लोग कितने खतरनाक हैं। चप्पे चप्पे पे मौत का पहरा है। हम लोग कभी बाहर नहीं निकल सकते, कभी नहीं। बल्लू, एक ना जिंदा इंसान को मौत देता है और एक हाँ मरे हुए इंसान को जिंदगी। हम यहां से बाहर निकलेंगे और वो भी जिंदा, समझे तुम? ए भाई लोग, चलो खाना खाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं खाना हमें। नहीं खाना हमें खाना। नहीं खाना? मत खाओ। ठहरो। कौन? मैं? हाँ तुम। बोलो। नाम क्या है तुम्हारा? यही पूछना था। अब्दुल नाम है मेरा। और कुछ? अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? नाम ही तो पूछा है। वैसे कितना मिलता है तुम्हें? मतलब? मेरा मतलब यहाँ काम करने का कितना पैसा मिलता है? ये मिस्टर, यहाँ काम करने का पैसा नहीं मिलता, सिर्फ जिंदगी मिलती है। जब तक मेरा काम है मैं जिंदा हूँ।
काम खत्म, जिंदगी खत्म, समझे? इसे जिंदगी कहते हो तुम? अब्दुल, मुझे तो तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर लग रही है। जाओ अपना काम करो। तुम लोग क्या चाहते हो? मैं आत्महत्या कर लूं या भागने की कोशिश करूं? जैसा तुम लोग चाहते हो। यहाँ आने के बाद हर इंसान यही सोचता है, यहाँ से भागना, खुलेआम अपनी मौत को दावत देना है। समझे तुम लोग? ए भाई, जिंदा तो हम लोग यहाँ भी नहीं बचेंगे। क्यों ना जिंदगी जीने की कोशिश कर ली जाए? हो सकता है ऊपर वाला हमारी जिंदगी बख्श दे। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? अब्दुल, तुम्हारी एक छोटी सी मदद हम सबको यहाँ से बाहर निकाल सकती है। मेरे पास एक प्लान है, मगर वो तुम्हारे बिना अधूरा है। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन प्लान क्या है? प्लान तो एकदम ठीक है, लेकिन थोड़ा कठिन है। सुबह तक औजारों का इंतजाम हो जाएगा भाईजान। सुबह नहीं अब्दुल, आज रात को ही हमें यहाँ से निकलना है। औजारों का इंतजाम आज शाम को ही तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है भाईजान, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। अब तो एक ही काम है, यहाँ से बाहर निकलने का। ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। Cheers! भाई, लौंडे ने बहुत परेशान कर दिया था। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आया है भाई। साहब, वो बंदीगृह में। बंदीगृह? क्या बंदीगृह? साहब, वो बंदीगृह में बहुत गंदगी है ना, तो आप अगर कहे तो मैं साफ सफाई कर दूं। तो पूछता क्या? सुबह साफ सफाई कर देना। चल जा अभी। जी 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 सर। सुन जी, एक पैग और बना के दे जा। चल जी, अभी लेके आए। नमस्कार। नमस्कार। कुछ पता चला बच्चों का? नहीं। बड़ी फिक्र हो रही बच्चों की। पता नहीं किस हाल में होंगे हमारे बच्चे। सही कह रहे हो। अब्दुल, इस बोरी में क्या है? आपकी जरूरत का सामान, कुदाल और चाकू। साफ सफाई करने के बहाने लेके आया हूँ भाईजान, और ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि कोई भी कभी भी आ सकता है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। आगे का क्या सोचा है? और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। अब्दुल, कैसे भी करके आज रात हम सबको यहाँ से बाहर निकलना है। जी भाईजान। ठीक है? जी। ध्यान से रमा। हाँ, वो उधर उधर। रामा इधर। रामा, ना मुझे दे, पीछे तू कर। बिरजू, थोड़ा ऊपर। बिरजू भाई, वो उस तरफ तोड़ो। हाँ। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ।
अन्ना। जी बाबा, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन आप चिंता ना करो, मैं ढूंढता हूँ उन लोगों को। अन्ना। जी बाबा। मुझे वो सब वापस चाहिए। जी बाबा, हम उन्हें जंगल से बाहर नहीं निकलने देंगे। लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये तो किसी गाड़ी की आवाज है। हाँ अब्दुल, तू ठीक कह रहा है। तुम सब झाड़ियों के पीछे जाओ और कोई बाहर नहीं आएगा। नहीं अर्जुन, हम सब साथ में रहेंगे। रामा, समझने की कोशिश करो। झाड़ियों के पीछे जाओ। चलो, मैं कह रहा हूं ना, जाओ यहां से। आखिर ये अर्जुन कर क्या रहा है? चप्पे को छान मारो, बच के जाएंगे कहाँ? यहीं कहीं छुपे हुए होंगे।
सब लोग। मेरे पीछे आओ। सब लोग भागो यहाँ से। अब्दुल निकल। अमन निकल। जल्दी निकलो यहाँ से। भागो, चलो जल्दी। ए लंगड़े रोक। अर्जुन! बिरजू! बिरजू! बिरजू, बिरजू मेरे दोस्त, बिरजू आंखें खोल। तुझे कुछ नहीं होगा बिरजू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन मेरे भाई, अब तुम लोगों का साथ बस यही तक पहुंचकर सब बिरजू लोगों को बताना जो मेरे और तुम्हारे साथ हुआ। बिरजू, बिरजू तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बिरजू, बिरजू आंखें खोल। बिरजू मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बिरजू, बिरजू तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बिरजू आंखें खोल, खोल बिरजू आंखें खोल। बिरजू, बिरजू। अर्जुन उठ जा मेरे भाई, अब बिरजू नहीं रहा। नहीं बिरजू, हम सब साथ चलेंगे यहाँ से। आंखें खोल बिरजू, आंखें खोल। भाईजान आप ही हम सब की हिम्मत हो, आप ही टूट जाओगे तो देखो पन्ना को देखो। क्या होगा इस बच्चे को देखो, क्या होगा इसका, क्या होगा हम सबका। शंभू की गाड़ी तो ये नहीं, लेकिन वो है कहाँ? दिख नहीं रहा भाई। उधर देख। अरे भाई वो नहीं। सब मारे गए, कोई नहीं बचा। चल रहे। चल रहे, गाड़ी को नदी पर ले। ये लोग बचकर जाएंगे कहाँ? चलो नदी की तरफ। चल अपनी गन नीचे फेंक दे। मैंने कहा गन नीचे फेंक। इधर लाई से। चल नीचे चल। आ जाओ सब लोग। चल चल।
बच के निकल गए। चले गाड़ी पीछे ले। आखिर देखता हूँ बच के जाएंगे कहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान। चलो। भाई लोगों, आज डिलीवरी देनी है। काम पूरा हुआ? क्या हुआ? तुम लोगों को सांप सूंघ गया क्या? ए काशी, कुछ पूछा मैंने? बाबा बाबा, गलती हो गई, आज डिलीवरी नहीं हो पाएगी। बाबा की डिक्शनरी में नहीं नाम का कोई शब्द नहीं। भाई 6 लोग बंदी गृह से खंडक बनाकर भाग निकले। उनमें से 3 को मार गिराया और 3 बचने में कामयाब रहे। सुअर की औलाद, तुम सब मर गए थे क्या? भाई हम सब यहीं पे थे, पर हमारे एक आदमी ने उन सब के भागने में मदद की। हरामखोरों, वो तीनों मुझे जिंदा या मुर्दा यहाँ चाहिए। उनका यहाँ से बचने का मतलब हमारे धंधे का ठप होना है। यदि ऐसा हुआ तो तुम लोगों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। जाओ और ढूंढो। राम राम चाचा। खुश रहो। प्रणाम चाचा। अरे जीता है बेटा। नमस्ते दादाजी। तू आ गया वहाँ पर। हाँ बाबा। क्या बताएं? क्या हो? दादू प्रणाम। अर्जुन, तू आ गया बेटा। मुझे मालूम था तू जरूर आएगा बेटा। तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ दादू। बेटा अर्जुन, तू अकेला आया है? बाकी लोग कहाँ हैं? बेटा कछु तो बोल, कौन थे वो लोग? क्या हुआ? दादू सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। सब लोगों को मार दिया चाचा, सब लोग मारे गए। मुखिया जी,
चलो जल्दी थाने चलते हैं। दरोगा जी को सूचना देनी है। ऐसे दरिंदों को तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। ठीक कहते हो गंगाधर जी, चलो। छाया मत रो छाया, तेरा भाई तेरे पास आ गया ना, अब तुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। और ये देख, ये अब्दुल है तेरा दूसरा भाई, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। तो इसे घर लेके चल, हम लोग थाने होके आते हैं। जा अब्दुल। ठीक है भाईजान। चलिए दादाजी। हाँ चलो। हाँ चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। कुछ पता चला? अभी कोई पता नहीं चला। लेकिन साहब आप हमारी बोला था ना, जैसे कोई खबर मिलेगी तुम लोगों को इत्तला कर दूंगा। एक बार का समझ नहीं आता। लेकिन साहब चलो बाहर जाओ यहाँ से। साहब जी जाओ यहाँ से। साहब हमार बिटवा आ गया है, ये है हमार अर्जुन बिटवा। हम यहाँ किसी राजी खुशी या किसी के लेन देन के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हैं। रिपोर्ट? किसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है? बताना बेटा, जो हुआ, कौन थे वो लोग, सब बता दरोगा जी को। साहब हम अबे बहुत नौटंकी कर ली, बहुत देख ली। बाहर चल, बाहर चल। क्या देखता है बे? साहब हमारी बात तो सुनो, हमें उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। बहुत देर से सुन रहा हूं तेरी बकवास। कोई सबूत है तेरे पास? तन्ने, तेरा बेटा पागल हो गया है। ले जा इसको यहाँ से, वरना ऐसा अंदर डालूंगा ना कि कभी छुड़ा भी नहीं पाएगा। चल निकल। दरोगा, पागल मेरा बेटा नहीं, पागल तू हो गया है, तू। अबे मुझे पागल बोलता है? त्रिपाठी, तूने मेरे दादाजी को छुआ। अबे आओ, इसको उठाकर यहाँ से बाहर फेंको। बहुत घमंड है ना तुझे इस वर्दी पर? मैंने भी तेरी वर्दी उतार के तुझे नंगा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं त्रिपाठी। ले जाओ इस लौंडे को यहाँ से। और ये थाने के आसपास भी नजर आए ना, गोली मार देना इसको। याद रखना त्रिपाठी, अर्जुन दोबारा लौटेगा। अब हम तो एक ही बात कहते हैं, जो हुआ भूल जाओ का। भूल जाए? क्या भूल जाए मुखिया जी? इन विधवाओं के आंसुओं को या इन बच्चों के इंतजार को? मुखिया जी आप भूल सकते हो, मैं नहीं। जब तक उन तो को मौत की नींद ना सुला दूं ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पागल मत बन अर्जुन। कल तक हमारी दुश्मनी सिर्फ उन लोगों के साथ थी, लेकिन आज तुमने दरोगा पर हाथ उठाकर एक दुश्मनी और मोल ले ली। जंग जज्बातों से नहीं लड़ी जाती। जंग जीतने के लिए इंसान को आदमियों की जरूरत पड़ती है, ताकत की जरूरत पड़ती है, हथियार की जरूरत पड़ती है, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक हथियार हूं चाचा, और बात रही हथियार चलाने की, तो उसके लिए लोगों की नहीं, जिगर की जरूरत होती है। जिगरा है अर्जुन के पास। ये लड़ाई मेरी है, इस गांव के खून की है, जो उन कुत्तों ने बहाया है। खूनी जंग होगी चाचा, खूनी जंग होगी अब।
जब तूने जंग का ऐलान कर ही दिया है तो हमहू तेरे साथ है अर्जुन। हाँ हाँ, हम भी तेरे साथ हैं। इस लड़ाई को जीतने का एक तरीका और है। तू पढ़ा लिखा है, काबिल है, तू शहर चला जा और वहाँ जाकर पुलिस अफसर की पढ़ाई कर। तू पुलिस अफसर बन गया ना तो अपने मकसद में आसानी से कामयाब हो जाएगा बेटा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पढ़ाई के लिए पैसा खर्च होगा, ऊपर का खर्चा है, किताबों का खर्चा, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे चाचा? तू उसकी चिंता मत कर बिटवा, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर तुहार फीस और किताबन का इंतजाम कर ही दई है। हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्दुल, छाया और दादाजी को तेरे भरोसे छोड़कर और उनकी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर डालकर जा रहा हूँ। भाईजान, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये परिवार सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी है। मैं अपनी छोटी बहन और दादाजी का पूरा ख्याल रखूंगा। भाईजान, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आप बेफिक्र होकर जाइए। यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। आप शहर जाओ और अपने आईपीएस बनने की तैयारी दिल लगाकर करो। बाकी रहा सवाल यहाँ का, यहाँ हूँ मैं। ठीक है अब्दुल। भैया, आप इस बार राखी पर तो आ जाओगे ना? छुटकी, ऐसा कभी हुआ है कि राखी का दिन और तेरा भाई तेरे पास ना हो? और हाँ, इस बार तू अपने अफसर भाई के हाथ में राखी बांधेगी। हाँ भैया, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप अफसर बनकर वापस आएं। छुटकी का ख्याल रखना। जी भाईजान, बिल्कुल। अगर एक भी आंसू गिराया ना तो तेरा भाई नहीं जाए। हाँ बेटा अर्जुन। बेटा, ये ले चिट्ठी, शहर पहुंचते ही भुवन जी को दे देना। जी चाचा। हाँ। अब्दुल, अब्दुल, अपना ख्याल रखना। जी भाई। हेलो। हेलो अर्जुन, कहाँ हो तुम? तन्वी, तुम्हें पता था ना, मेरी जिंदगी का एक मकसद है, उसी को पूरा करने। मैंने तुम्हारे घर पर कॉल किया, मुझे पता चला कि तुम चले गए हो। मुझे बिना बताए तुम कैसे चले गए? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा आईपीएस का एग्जाम है
मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया है। अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ तन्वी, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक कि जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता। और हाँ तन्वी, मेरा मकसद ही मेरी जिंदगी है। अर्जुन, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगी। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे लेने जरूर आओगे। हाँ तन्वी, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। ओके, बाय। अरे डाकिया साहब, जरा देख कर तो बताओ, हमारे अर्जुन की चिट्ठी आई है क्या? ये लीजिए चिट्ठी। ये लो मुखिया जी, पढ़ के सुनाओ। दादू, अर्जुन भैया की चिट्ठी आई है क्या? हाँ आई है बिटिया। पढ़ के बताइए ना। मुखिया जी और राधा चरण जी को चरण स्पर्श। और मेरे सभी प्यारे गांव वासियों को बहुत बहुत प्यार। और मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैंने IPS की परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर 3रा स्थान प्राप्त किया है। बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि आपका अर्जुन जल्द ही IPS की ट्रेनिंग पूरी करके गांव वापस आ रहा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मेरे अर्जुन भाई अफसर बन गए। हाँ बिटिया, अर्जुन ने कर दिखाया। तसल्ली रहने दो, कुछ और मुकम्मल क्या होगा, पल भर की तसल्ली रहने दो। दिल और मुहासिर क्या होगा, एक आस की शिरकत रहने दो। कुछ और मुकम्मल क्या होगा, पल भर की तसल्ली रहने दो। दिल और मुहासिर क्या होगा, एक आस की शिरकत रहने दो। वो हमसे बयां करने आए अपने कुछ गुज़रे किस्सों को। वो हमसे जुदा करने आए अपने कुछ बाकी रिश्तों को। अब और मुनासिब क्या होगा, थोड़ा तो तसव्वुर रहने दो। अब और मुनासिब क्या होगा, थोड़ा तो तसव्वुर रहने दो। दिल और मुहासिर क्या होगा, एक आस की शिरकत रहने दो।
मौत तो आशिक रहने दो। अब खौफ कयामत क्या होगा, है मौत तो आशिक रहने दो। दिल और मुहासिर क्या होगा, एक आस की शिरकत रहने दो। कुछ और मुकम्मल क्या होगा, पल भर की तसल्ली रहने दो। दिल और मुहासिर क्या होगा, एक आस की शिरकत रहने दो। एक आस की शिरकत रहने दो। एक आस की शिरकत रहने दो। दादाजी का फोन? ठीक है। अर्जुन। जी दादू। छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भाई अब्दुल। ओ, तो ये गद्दार भी यहीं छुपा है। जब एक गद्दार यहाँ है तो अर्जुन भी यहीं होगा। अन्ना, पूछ इससे कि अर्जुन कहाँ है। पूछ। उठ, बोल अर्जुन कहाँ है? नहीं बताओ। अर्जुन कहाँ है? कभी नहीं बताऊं। छोड़ो। नहीं बताएगा तू? छोड़ो मेरे अब्दुल भैया को छोड़ो। बोल। हट। छोड़ो मेरे भैया को। ले जाओ इसको। भैया को छोड़ दो। छोड़ दो मेरे भैया को। ये इस चिड़िया को ले चलो साथ में। जी भाई। वो खुद ब खुद दौड़ता हुआ आएगा। सही कहा भाई आपने। चल रे, चल। साहब मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। मेरे बेटी को छोड़ दीजिए। आपके बड़े मेहरबानी होगी, छोड़ दीजिए। उठे। दादू, उन्होंने अर्जुन की बहन को नहीं, अपनी मौत को उठाया है। उस तूफान को उठाया है जो उनकी मौत की बनाई हुई रियासत को निस्ते नाबूद कर देगा। मैं आ रहा हूं दादू, मैं आ रहा हूं। छोड़ दो इसे। तुम लोगों की दुश्मनी मुझसे है, अर्जुन भाईजान से है। इसमें इस बेकसूर का कोई दोष नहीं। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? हैं? कौन है ये लड़की? बाबा, ये अर्जुन की बहन है। अर्जुन इसे छुड़ाने जरूर आएगा। उठाकर डाल दो इसको अंदर। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। साहब उठिए ना साहब। साहब जैन सर। ये दिखावा नहीं तो जैसे लीचड़ पर ये वर्दी और इस पर लगे सितारे शोभा नहीं देते। साहब बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। साहब मुझे माफ कर दो। इस घिनौने अपराध को गलती का नाम मत दे त्रिपाठी। चंद कागज के टुकड़ों के लिए तूने हजारों मासूम लोगों की बलि चढ़ा दी। You are terminated। साहब नहीं, हमें माफ कर दो। बात तुझे खुद को पुलिस वाला कहने में शर्म आएगी। साहब नहीं, माफ कर दो।
अभी तो मैंने तुझे तेरी नौकरी से टर्मिनेट किया है। साहब नहीं। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना तो तुझे तेरी जिंदगी से टर्मिनेट कर साहब दूंगा। मत कर। हम लोगों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ कोई परिंदा भी बाबा पर नहीं मार सकता। आप टेंशन मत लो, गोली का जवाब गोली से देंगे। बाबा, वो अर्जुन हरामखोर हम तक पहुंच चुका है। उसने काशी भाई को ठोक दिया। तू मुझे मारकर अपनी बहन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। बोल हरामजादे, मेरी बहन कहाँ है, वरना तेरी ये खोपड़ी धड़ से अलग कर दूंगा। बताता हूँ। बाबा ने अब्दुल और छाया को लैब के तहखाने में बंद कर दिया। अर्जुन, मुझे छोड़ दो अर्जुन, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो जैसे हरामी को छोड़ना हजारों मासूम लोगों की जान लेना है। अर्जुन, मुझे छोड़ दो। तो जैसे कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, तूने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन भैया! अबे, बहुत हो गया तेरा लुक्का छुपी का खेल। ये लुक्का छुपी का खेल बंद कर। गन फेंक। नहीं भैया, आप बंदूक मत फेंको भैया, आप गोली चलाओ। छोड़ दो मेरे भैया को। भाई! बाबा के गिरेबान पे हाथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बाबा के गिरेबान पे हाथ। छोड़ दो मेरे भैया को। मत मारो। अर्जुन भैया! जान से मार दूंगा। भैया! ले जा इसको। बाबा!
बहुत शौक है ना तुझे लोगों की जान लेने का, कमीने। कमीने, आज तुझे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। अब्दुल भैया, मेरा भाई। भैया, अब्दुल, मुझे माफ कर देना अब्दुल।